जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमने इस चैनल पर बीते कुछ हफ्ता से हम लोगों ने कुछ सीरीज चला रखी है, जिसमें हम लोगों ने भारत के संवैधानिक विकास और कुछ युद्ध के बारे में हम लोगों ने चर्चाएं की हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ में जाकर उस वीडियोस को देखें। आज हम इस वीडियो में आंग्ल सिख युद्ध के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। पहले इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लेते हैं कि जब भारत का औपनिवेशिक काल था, जब ब्रिटिश इस पर शासन कर रहे थे, तो फ्रांस और रूस के बीच वार्ता हो जाती है, संधि वार्ता हो जाती है, जिससे ब्रिटिश को अब संकोच होने लगता है कि अब दोनों मिलकर भारत की ओर आक्रमण न करें, जिसके लिए उन्हें भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब में पहले रंजीत सिंह से मुलाकात करनी होगी। तो ब्रिटिश शासन पहले रंजीत सिंह के पास जाते हैं और उनसे अमृतसर की संधि करते हैं 1809 में। उस संधि में ये होता है कि सतलज नदी को एक बॉर्डर मान लिया जाता है और सतलज नदी के पूरब का क्षेत्र अंग्रेजों के पास, सतलज नदी के पश्चिम का क्षेत्र रंजीत सिंह के पास। अब चूंकि रंजीत सिंह एक प्रतापी शासक थे और उनके उत्तराधिकारी थोड़े से कमजोर साबित हुए। रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों में गद्दी को लेकर संघर्ष भी हुआ। अब फिर लास्ट में रंजीत सिंह के ही एक उत्तराधिकारी शेर सिंह थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके पुत्र का नाम था दिलीप सिंह और उनकी पत्नी का नाम था रानी जिंदल सिंह। तो उनकी पत्नी का महत्वाकांक्षा ये बढ़ा कि अब अपने खालसा पंथ को और आगे बढ़ाया जाए, जिसके कारण उन्होंने अमृतसर की संधि का उल्लंघन कर दिया और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। अब प्रथम आंग्ल सिख 1845-46 में हुआ, जिसमें ये युद्ध समाप्त हुआ। आंग्ल सिख युद्ध में हमारे सिख की हार हो गई और 1846 में लाहौर की संधि हुई। इस संधि में ये हुआ कि यहाँ रानी जिंदल सिंह को संरक्षिका मान लिया गया और एक और महत्वपूर्ण कांड ये हुआ कि अंग्रेजों ने कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया। अब चूंकि पंजाब में एक और थे, बड़े प्रतापी व्यक्ति थे, लाल सिंह, उनको ये पसंद नहीं आया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो उस विद्रोह का अंग्रेजों ने दमन कर दिया। तो फिर दिसंबर 1946 में भैरोवाल की संधि दिलीप सिंह के द्वारा करवाया गया। फिर से बता दें, लाहौर की संधि भी 1946 में हुई और भैरोवाल की संधि भी 1946 में हुई। भैरोवाल की संधि विद्रोह की वजह से हुई। फिर भैरोवाल की संधि में कहा गया अब रानी जिंदल सिंह को संरक्षिका से हटाकर उनको एक पेंशन दिया जाने लगा हर साल, और सिख धर्म और सिख में और पंजाब में उनके शासन में ब्रिटिश रेजिमेंट का शासन में बैठाया गया, जिससे उनको काफ़ी बेइज्जती महसूस हो रही थी। तो उन्होंने दूसरा आंग्ल सिख युद्ध भी किया। तो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने डट कर सामना किया, लेकिन सिखों ने सामना नहीं किया, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के कारण डलहौजी के शासनकाल में हुआ था द्वितीय सिख आंग्ल। तो डलहौजी ने उसको अपने ब्रिटिश शासन में मिला लिया। इस तरह हम देखते हैं कि आंग्ल और सिखों के बीच दो युद्ध हुए और दोनों युद्धों को हमने विस्तार पूर्वक समझ लिया। अगर आप लोगों को कहीं भी अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं उसका रिप्लाई 100% दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए आप लोगों के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।